सभी दोस्तों का स्वागत है। सेक्शन 11 हम कर रहे थे अपने लास्ट सेशन में। सेबी की पावर्स को क्लासिफाई किया था दो पार्ट्स में, जनरल पावर्स एंड स्पेसिफिक पावर्स। चलिए, सेबी की कुछ स्पेसिफिक पावर्स को पढ़ा था। अराउंड 4 पावर्स हमने सेबी की देखी थी। आइए उससे आगे बात को लेके चलेंगे। सबसे पहले आज की जो पावर मैं डिस्कस करना चाहता हूं सेबी की, वो है प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इस पॉइंट को आप ऊपर ऊपर से पढ़कर बाईपास कर सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि ये पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेना चाहिए अच्छे से। अब ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? सेल्फ रेगुलेटरी नाम से जाहिर है सेल्फ रेगुलेटरी होगा, जो खुद के लिए रेगुलेशंस बनाएगा। लेकिन रेगुलेशन की पावर सेक्शन 11 ने तो सेबी को दी थी मार्केट में, तो ये क्या चीज़ है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। टू पुट मोर प्रोफेशनलिज्म इन द सिस्टम एंड टू गिव अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स इट्स फंक्शनिंग, सेबी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करता है। इसके लिए सेबी ने इस पावर को यूज करते हुए, देखो सेबी एक्ट ने ये पावर दी, और इस पावर का यूज सेबी ने कहां करा? सेबी एसआरओ, सेबी एसआरओ रेगुलेशंस 2004। और मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से एक एग्जाम्पल भी देना चाहता हूं यहां से। जब हम सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इस सिस्टम में सुनते हैं, तो जिन लोगों ने इस सिस्टम को अच्छे से थोड़ा सा भी पढ़ रखा है, तो उनके माइंड में क्विकली एक इंस्टीट्यूशन आता है, इसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को आप सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग के इसके अपने नियम होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग के अपने कंसेप्ट्स डेवलप करता है। तो क्या हम स्टॉक एक्सचेंज को यहाँ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं? अगर आप सेबी एसआरओ रेगुलेशंस 2004 में सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी एसआरओ की डेफिनेशन पढ़ें, तो उसमें स्टॉक एक्सचेंज एक्सक्लूडेड है, एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड है। क्योंकि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सरसरी तौर पे पढ़ने से यही समझ में आता है कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इस सिस्टम में कौन हो सकता है एक्सेप्ट स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से एक एग्जांपल दे के ये बात समझाना चाहता हूँ कि सेबी के सामने एक प्रपोजल आया। इस प्रपोजल में सेल्फ रेगुलेटरी एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है, और सेबी का ऑब्जेक्टिव ये है कि फंक्शन ये है कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को वो प्रमोट करें। अभी 4 पेज का प्रपोजल था सेबी की मीटिंग के सामने, तो इस प्रपोजल की एक कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। डिटेल में तो कंटेंट्स पढ़ना यहाँ पे लॉजिकल नहीं होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा रास्ते से भटक जाएंगे। हमने अभी क्या करना है? हमने तो अभी सेबी की पावर्स को अच्छे से समझना था। तो एसआरओ के बारे में मुझे फर्दर कोई अगर इंफॉर्मेशन देनी होगी, तो मैं अपने पेज के थ्रू या अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हाँ, इन बिटवीन अगर आप ये कॉपी चाहते हैं, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9818050252, 9818050252। आप मुझे फ़ोन पे संपर्क करेंगे, व्हाट्सएप पर अपना ईमेल आईडी या टेक्स्ट के थ्रू अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करा देंगे। जिस सिटी से है आप अपने सिटी का नाम भी साथ में लिख देंगे, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं। तो मैं आपको इसकी एक कॉपी और एसआरओ के रेगुलेशंस की अगर कॉपी आपको चाहिए, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए। एग्जाम में आए ना आए, इंटरव्यू के टाइम पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इंटरव्यू के टाइम पर माइंड ध्यान कर लीजिए। तो जब मैं ये पढ़ाऊंगा, तो इनमें से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इंटरव्यू के टाइम आपसे पूछे जाएंगे,
उनके बारे में भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो आप कोई एक इंडिकेटर, एक सिंबल बना लीजिए, तो उस सिंबल को पुट कर दिया करें जब भी मैं कोई चीज़ इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट बोलता हूँ। ठीक है, तो एक प्रपोजल रखा गया सेबी के सामने, राइट। ये प्रपोजल था क्या एक्चुअली? इसमें एक सिंगल सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिशमेंट करने की बात की गई है सेबी के सामने फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स। तो एक एसआरओ बना रहे हैं जो कि किस चीज़ पे काम करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि एसआरओ का कंसेप्ट क्या है कि सेबी अपने काम को बढ़िया तरीके से करना चाहती है। देखो बेटा, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता ना। तो कुछ स्पेसिफिक काम होते हैं जो ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक लोग ही कर सकते हैं, प्रोफेशनल ही कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को बढ़िया तरीके से करने के लिए सेबी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करता है। यहाँ सेबी क्या एस्टेब्लिश कर रहा है इस एग्जांपल में कि एक सिंगल सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स। तो इस प्रपोजल की कॉपी आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, आप इसे स्टडी कर सकते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसआरओ इन कैपिटल मार्केट्स। चलिए दोस्तों, इन बिटवीन हम अगली पावर को पढ़ेंगे, प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन द सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी का काम है कि सिक्योरिटी मार्केट के अंदर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिस, अगर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग करते वक्त मेंबर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ या इंटरमीडियरीज के साथ कुछ फ्रॉड्स होंगे, नुकसान होगा, तो वो लोग डरेंगे मार्केट में ट्रेडिंग करने से। ठीक है, तो इससे सिक्योरिटी मार्केट को भारी नुकसान होगा। देखिए, ये सिक्योरिटी मार्केट में हर कोई इन्वेस्ट नहीं करता है, खासकर हमारे इंडिया जैसे कंट्री में बहुत कम लोग हैं जो सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर फ्रॉड्स ज़्यादा होंगे तो डर ज़्यादा होगा तो ट्रेडिंग कम होगी। और सेबी ये बिल्कुल नहीं चाहती। सेबी चाहती है कि डर बिल्कुल ना हो, फ्रॉड कम से कम हो और बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग हो, ईमानदारी से ट्रेडिंग हो। तो इसके लिए सेबी प्रोहिबिट करती है, किस चीज़ को प्रोहिबिट करती है? फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द सिक्योरिटीज मार्केट को सेबी प्रोहिबिट करती है। प्रोहिबिट करना मतलब मना है, नहीं करने दिया जाएगा आपको ये काम। फ्रॉड को आप पढ़ सकते हैं सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ। मैं अभी यहाँ फ्रॉड की डेफिनेशन नहीं डिस्कस करूंगा, जंक्शन लूंगा कि आपको फ्रॉड का मतलब पता होता है कि फ्रॉड क्या है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द सिक्योरिटीज मार्केट, prohibiting fraudulent and unfair trade practice in the securities market is the power of SEBI. Next, but very important, in fact मैं कहूँगा SEBI की जितनी भी पावर्स हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पावर है promoting investor education and training of investors and intermediaries। ठीक है, तो सबसे बढ़िया प्रोटेक्शन ये है कि आप किसी भी आदमी को सेल्फ सक्षम बना दो, उसको पावरफुल बना दो, सेल्फ रिलायंट बना दो आप उसको, ताकि वो आपके ऊपर डिपेंड ना रहे। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दिन रात इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए बात करती है। तो एक तो है बेटा कि किसी को आप प्रोटेक्शन दें, और एक तो ये है कि उसके इस लायक बना दें कि उसे आपकी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट ही ना हो। ठीक है, तो ये दोनों काम सेबी करती है। सेबी प्रोटेक्शन भी करती है और इन्वेस्टर्स को इस लायक बनाती है कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं, बढ़िया डिसीजन ले पाएं। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा? उन्हें इस मार्केट के बारे में समझ होनी चाहिए, इन्हें एजुकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो सेबी समय समय पर ये काम भी करती है, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग इज अ फ्रॉड ऑन जनरल इन्वेस्टर्स। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है?
आप नोट कर सकते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग इज अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, क्या है? अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इनसाइडर ट्रेडिंग इज अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आपने बनाए हैं, ठीक है, और उन क्वार्टरली रिजल्ट्स को न्यूज़पेपर में प्रिंट होने के लिए आपने रेडी किया है। उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके पब्लिश होते ही शेयर्स के प्राइस में उतार चढ़ाव होगा, लेकिन वो इंफॉर्मेशन, क्योंकि कंपनी के अंदर आप इनसाइडर हैं यानी एम्प्लॉई हैं, तो आपके पास जनरल पब्लिक से पहले उस इंफॉर्मेशन की एक्सेस होगी। ऑब्वियसली होगी कि नहीं होगी? कल इकोनॉमिक टाइम्स में जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स छपेंगे, बीइंग एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, आपका एक्सेस उन रिजल्ट्स पर पहले आ जाएगा। अगर आप पहले ही अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को वो इंफॉर्मेशन लीक कर दें और उस इंफॉर्मेशन के बेस पर वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करके पैसा कमा लें, तो जो प्रॉफिट्स होगा वो बहुत ही अनएथिकल, और एक तरह से हम उसे चोरी कहेंगे। कैसे चोरी कहेंगे, कैसे वो अनएथिकल है? क्योंकि बेटा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बात कहते थे कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता है भाई। अब इस मार्केट में मान लीजिए 100 इन्वेस्टर्स हैं और 99 के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन 100वें के पास वो इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन का वो यूज़ कर रहा है और उसने आज 1000 रुपये कमाए हैं, तो 1000 रुपये उसने कमाए हैं, तो ये 1000 रुपये का किसी ना किसी का लॉस हुआ है। अगर वो एथिकली अपने दिमाग को यूज करके, इंटरप्रिटेट करके कमाए, तो वो अलाउड है। लेकिन क्या चीज अलाउड नहीं है? अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेस पर ट्रेडिंग करना अलाउड नहीं है। तो सेबी इस काम को रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, शाबाश आई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पावर है और इसके ऊपर सेबी ने स्पेशल रेगुलेशन बनाए हैं। तो आइए नोट करेंगे, नेक्स्ट पावर, रेगुलेटिंग नोट करेंगे नेक्स्ट पावर, रेगुलेटिंग सब्सटेंशियल एक्विजिशन। Substantial acquisition of shares and takeovers of company and takeover of companies। तो सेबी को ढंग से समझने के लिए आपको इस पूरे सिस्टम को कॉम्प्रीहेंड करना होगा, ध्यान से समझना होगा। अब देखिए कि सेबी सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट कर रहा है। अब सिक्योरिटी मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कंपनी जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और मान लीजिए मैंने वो कंपनी बनाई है, मेरे पिताजी ने वो कंपनी शुरू की थी, ठीक है, बहुत संघर्ष करके उन्होंने उस कंपनी को खड़ा किया। मैं पढ़ लिख कर आया और मैंने उस कंपनी को पब्लिक कंपनी कन्वर्ट कर दिया, फिर पब्लिक कंपनी से मैंने उसे लिस्टेड कंपनी बना दिया। अब लिस्टेड कंपनी का मतलब ये है कि उस कंपनी में का बहुत बड़ा हिस्सा पब्लिक खरीद सकती है। इस चीज का फायदा उठाते हुए कुछ अनस्क्रूपुलस लोग की नजर उस पब्लिक शेयर होल्डिंग पर पड़ी। अब कॉर्पोरेट का कंसेप्ट देखें कि कॉर्पोरेट का कंसेप्ट काम कैसे करता है कि एक कंपनी है, उसका कंट्रोल उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में होती है। शेयर होल्डर करते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। यानी अगर कोई पर्सन गुपचुप तरीके से मेरे इतने शेयर खरीद ले कि वो जनरल मीटिंग में
बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवा सके तो वो क्या करेगा, वो खुद के डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगा और मेरी कंपनी का कंट्रोल मेरे हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए टेक्निकल लैंग्वेज में इसे कहा जाता है टेक ओवर ऑफ कंपनीज। क्या कहा जाता है? टेक ओवर ऑफ कंपनीज। और टेक ओवर ऑफ कंपनीज, आप ध्यान से इस पावर को पढ़ें तो इस पावर की दो लाइनें हैं, इस लाइन में दो फ्रेजेस हैं। एक तो है सब्सटेंशियल एक्विजिशन, यानी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, यानी आप सब्सटेंशियली शेयर एक्वायर करते जाएंगे तो आप किस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, आप उस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे कि कंपनी की टेक ओवर आप कर सकते हैं। अब रातों रात मेरी कंपनी के शेयर्स या एक पीरियड में एक प्रॉपर प्लानिंग से, एक साजिश के द्वारा मेरे कंपनी के शेयर्स, इतने शेयर्स एक आदमी ने खरीद लिए कि अब वो मेरी पोजीशन को ही चैलेंज कर रहा है मेरी ही कंपनी में। तो एक दिन ऐसा आया कि मुझे डायरेक्टर पद से रिमूव कर दिया गया और मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो बताइए मेरी इस हालत को देख के जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, क्या वो जो बड़े बड़े घराने हैं जो बहुत बड़े लेवल पर बिजनेसेस कर रहे हैं, क्या मेरे इस एग्जाम्पल से उन्हें ये मोटिवेशन मिलेगा कि वो अपनी कंपनीज को लिस्ट करें? ठीक है, तो यह दोनों चीज चाहिए, इन्वेस्टर्स भी चाहिए ज़्यादा और कंपनीज भी चाहिए ज़्यादा। कंपनीज कम होंगी, इन्वेस्टर्स के पास पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज कम होंगी, इन्वेस्टर्स के पास चॉइसेस कम होंगी। तो मार्केट की ग्रोथ के लिए ये भी जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज हों। लेकिन आप ये सोचो कि मेरी क्या इस पोजीशन से देखकर कि ज़्यादा कंपनीज को मोटिवेशन मिलेगा कि वो अपनी को लिस्ट करवाएं? यानी अगर एक कंपनी लिस्ट हो रही है और उसके 50% शेयर होल्डिंग शेयर्स पब्लिक के पास हैं या स्टॉक एक्सचेंज में बिकते हैं तो उसकी पोजीशन बहुत डेंजरस है, यानी कभी भी उस कंपनी का टेक ओवर हो सकता है। अब यहां सेबी ने SAST सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशंस 2011 बना दिए। अब सेबी क्या करेगी, सेबी ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं कि जो पर्सन सब्सटेंशियली शेयर्स एक्वायर करेगा वो खुद इस बात को पब्लिसाइज करेगा, खुद इस बात का ढिंढोरा पीटेगा कि मैं इस कंपनी के सब्सटेंशियल शेयर्स एक्वायर कर रहा हूं। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो सेबी उसकी इतना फाइन लगा देगी कि वो भूल जाएगा कि सब्सटेंशियल एक्विजिशंस किस चिड़िया का नाम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सेबी नहीं चाहता कि गलत तरीके से कंपनीज का टेक ओवर हो और जिन लोगों ने मेहनत से खून पसीने की से उस कंपनी की ग्रोथ को सींचा है और उनके इंटरेस्ट को इफेक्ट ना हो। तो इसीलिए सेबी ने सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स रेगुलेशंस 2011 बनाए, जिसे हम SAST रेगुलेशंस भी कहते हैं। मैं उन्हें भी आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा आने वाले सेशंस में। तो सेबी की ये पावर है कि सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर को रेगुलेट कर सकती है। तो शाबाश, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पावर हम डिस्कस करेंगे। आप शाबाश, नेक्स्ट पावर नोट कीजिए, कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम different persons related with security market। तो जो अलग अलग तरह के लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज मार्केट के साथ, उनसे सेबी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो सेबी उनसे उस इंफॉर्मेशन को कॉल भी कर सकती है। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंजेस है, म्यूचुअल फंड है, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड हैं, सब ब्रोकर्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं। तो जिससे भी सेबी को लगता है कि उससे कोई इंफॉर्मेशन कॉल करनी है तो सेबी इंफॉर्मेशन कॉल कर सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे बेटा, शाबाश। इसमें बैंक्स भी आ जाते हैं, ठीक है, तो आइए नोट कर लेते हैं इसे भी। कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन
from banks, शाबाश, or any other statutory authority, any other statutory authority, शाबाश, ये भी सेबी की एक पावर है। आइए नेक्स्ट पावर हम डिस्कस करेंगे, शाबाश। सेबी की नेक्स्ट पावर, performing the functions, performing the functions, किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करेगी सेबी, आइए नोट करेंगे। परफॉर्मिंग फंक्शंस एंड एक्सरसाइजिंग पावर्स, exercising powers under SCRA 1956 as delegated by central government। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। तो सेबी के पास पावर सिर्फ सेबी एक्ट के अंदर नहीं है, सेबी के पास पावर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंदर भी हैं। उन पावर्स को भी समय आने पर मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो आप नोट करेंगे, शाबाश। हम सेबी की नेक्स्ट पावर्स को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या किया है, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है, सबसे पहले तो एसआरओ के बारे में हमने थोड़ा सा जाना है कि सेल्फ रेगुलेशन रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी कुछ चिड़िया का नाम है, सेबी उन्हें प्रमोट करती है अगर सेबी को ऐसा लगता है तो। प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द सिक्योरिटीज मार्केट एंड इन्वेस्टर्स एजुकेशन को प्रमोट करती है, ट्रेनिंग को प्रमोट करती है, प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करती है, रेगुलेटिंग सब्सटेंशियल एक्विजिशंस ऑफ शेयर्स को रेगुलेट करती है। सेबी सिक्योरिटी मार्केट से जुड़े डिफरेंट लोगों से इंफॉर्मेशन कॉल कर सकती है, बैंक से भी इंफॉर्मेशन कॉल कर सकती है और किसी और स्टैट्यूटरी या लीगल अथॉरिटी से भी इंफॉर्मेशन कॉल कर सकती है। और सेबी एससीआरए के अंदर सेबी के पास पावर सिर्फ सेबी एक्ट के अंदर नहीं है, बल्कि सेबी के पास पावर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर भी सेबी के पास पावर्स हैं। तो ये हमने अब तक पढ़ा, शाबाश बेटा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पावर। सेबी क्या कर सकती है, सेबी फीस लेवी कर सकती है, ठीक है, लेविंग फीस एंड अदर चार्जेस और अदर चार्जेस for carrying the purpose of for carrying out the purposes of levying fees or other charges for carrying out the purposes of सेक्शन 11। सेक्शन 11 के पर्पसेस को कैरी करने के लिए सेबी फीस और अदर चार्जेस भी लेवी कर सकती है, क्योंकि इन सब कामों के लिए भाई पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा, इस बात को हमने लास्ट सेशन में फंड्स ऑफ सेबी के, फाइनेंस ऑफ सेबी के बारे में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया था। एंड कंडक्टिंग रिसर्च, सेबी इन सब कामों के लिए रिसर्च भी कर सकती है। इनोवेशन के लिए रिसर्च करना ज़रूरी होता है। जो पर्सन इनोवेट नहीं करता, जो संस्था इनोवेट नहीं करती, जो सेल्फ असेसमेंट नहीं करते, वो लोग कंपटीशन में दौड़ से पीछे रह जाते हैं। तो इनोवेशन करने के लिए, नई नई चीज़ें बढ़िया तरीके से करने के लिए, रिसोर्सेज को बचाने के लिए
ठीक है, टाइम को बचाने के लिए, ह्यूमन आवर्स को बचाने के लिए सेबी समय समय पर रिसर्च भी कंडक्ट करती है। कंडक्टिंग रिसर्च, शाबाश बेटा, फॉर अबव पर्पसेस। तो सेक्शन 11 में जो पर्पसेस पढ़े सेबी उन्हें उनके लिए रिसर्च भी करती है। तो कंडक्टिंग रिसर्च फॉर अबव पर्पसेस, शाबाश बेटा। नेक्स्ट पावर को हम डिस्कस करेंगे, कॉलिंग फ्रॉम और फर्निशिंग। Calling from or furnishing to any such agencies, any such agencies, such information, आप नोट कर लेंगे, such information as may be considered necessary, as may be considered necessary by SEBI for the efficient discharge of its functions। तो आप साथ साथ नोट भी कर लीजिए। तो सेबी को अगर किसी एजेंसी से, सच एजेंसीज यानी जो कि रिलेटेड एजेंसीज हैं, सेबी को किसी एजेंसी से, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉलिंग फ्रॉम और फर्निशिंग टू एनी सच एजेंसीज सच इंफॉर्मेशन, यानी अगर किसी और एजेंसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सेबी को दे सकते। सीबीआई कहीं इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सीबीआई को कुछ सेबी से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सीबीआई सेबी से वो इंफॉर्मेशन सीख कर सकती है। सेबी को सीबीआई से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो सीबीआई से भी इंफॉर्मेशन सीख कर सकती है। तो कॉलिंग फ्रॉम और फर्निशिंग, फर्निशिंग मतलब प्रोवाइड कराना, टू प्रोवाइड, यहाँ पे लिख लीजिए बेटा, furnishing here means to provide, to provide। Calling from or furnishing to any such agencies such information as may be considered necessary by SEBI for the efficient discharge of its functions। ठीक है जी, तो ये भी एक सेबी की पावर है। सेबी की इन पावर्स को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। शाबाश बेटा। आई नीड टू कॉल एन अर्जेंट फोन। हेलो जी, calling from or furnishing, calling from or furnishing, furnishing मतलब to provide, furnishing here means to provide to any such agencies such information as may be considered necessary by SEBI for the efficient discharge of its functions, for the efficient discharge of its functions। तो सेबी इंफॉर्मेशन भी सीख कर सकती है और सेबी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर सकती है। चलिए जी, तो इस बारे में स्पेशल पावर में जो सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 में मेंशन है उसमें से हम लास्ट पावर को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और ये ओपन क्लोज है। इस तरह की क्लोज को ओपन क्लोज कहा जाता है
यानी लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ये जो लिस्ट बनाई है आपने सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 के डिफरेंट क्लोजेस की, तो ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है। तो सेबी कैन परफॉर्म, ठीक है, परफॉर्मिंग आप लिख लीजिए, परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शंस, performing such other functions as may be prescribed, as may be prescribed। चलिए, ये सब बातें हमें अच्छे से लर्न करनी है, अच्छे से सीखनी है, और इसके अलावा भी हम कुछ चर्चा हम करेंगे, डिटेल में कुछ पावर्स को सीखेंगे। शाबाश।